Hi guys, namaste, welcome and welcome back to my channel. This is Manu. Hope you are doing great and absolutely amazing. जो लोग भी मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या जिनको नहीं पता है उनके लिए एक स्मॉल इंट्रोडक्शन मेरी साइड से. I am Manu Tripathi, born and brought up in Dehradun and I am by passion a cabin crew, vlogger also. Small videos बना देती हूँ मैं collab वाली. Side करते करते I started my journey as a cabin crew also. और यहाँ पर मैं आपकी अपनी सारी ही जर्नी आप लोगों से शेयर करती हूँ. तो जो लोग भी मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना. एंड गाइज आज के वीडियो में ना मैं आपको बताने वाली हूँ रियल स्टोरी बिहाइंड फ्रैंकफिनियंस. जो लोग भी फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं या जिन्होंने एडमिशन लिया है उनको स्कैम का एक्चुअल में पता होना चाहिए. सो आई थॉट टू मेक अ वीडियो आउट ऑफ दिस. और प्लीज़ आप मेरी वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देख लेना. कुछ भी होगा तो अभी तो कमल में बैठ जाइए, चाय कॉफ़ी ले लीजिए और प्लीज़ मेरी वीडियो कंटिन्यू देख लीजिए. एंड ये वीडियो देखने के बाद आई एम डैम श्योर कि आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा. और जो लोग भी फ्रैंकफिनियंस हैं या फिर जो लोग भी इंस्पायरिंग है टू बी अ कैबिन क्रू, वो एटलीस्ट फ्रैंकफिन तो ज्वाइन नहीं करेंगे, कैबिन क्रू बन. भाई जितने भी फ्रैंकफिन वाले हैं प्लीज़ मुझे गालियाँ मत देना यहाँ पे, बट एक्चुअली ये हार्श ट्रुथ है, बिटर ट्रुथ जो बोल सकते हैं, जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ. और या फिर जो लोग भी बैठे हैं ना कॉपी पेन लेके कि भाई हमें तो एडमिशन लेना है वहाँ पे, तो क्या हमें सिलेक्शन चाहिए, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि इससे आपको ये तो पता चल जाएगा. एटलीस्ट आप थोड़ा सा तो सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या हमें फ्रैंकफिन ज्वाइन करना चाहिए या नहीं. फ्रैंकफिन वाई मैं बोल रही हूँ स्कैम है, बिकॉज फ्रैंकफिन बेसिकली जो आपको जिस चीज़ का प्रॉमिस कर रहा है वो प्रॉमिस वो फुलफिल नहीं करते हैं, तो वो एक स्कैम हुआ ना. में मैंने तो ज्वाइन कर लिया था विदाउट इवन अ ज़ीरो नॉलेज, कि मुझे लगा कि ठीक है मुझे प्लेसमेंट वहाँ पे मिल जाएगा. एंड नॉट इवन प्लेसमेंट, सो आई वॉज इन होप कि मुझे थोड़ा सा बेसिक नॉलेज चाहिए, बिकॉज मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था अबाउट एविएशन, अबाउट कैबिन टूर्स, कुछ भी बियॉन्ड दैट मुझे कुछ भी नहीं था. और वो सिखाते भी ऐसा कुछ भी नहीं है. बेसिक आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाएंगे जो कि आप खुद भी सीख सकते हो, ठीक है. तो वो आपको वही चीज़ें करा रहे हैं. तो मेरे को बहुत रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों अपने पैसे वहाँ पे वेस्ट किए हैं. दो मेरे को मालूम था कि वो मुझे प्लेसमेंट नहीं देंगे, बट आई टोल्ड यू कि जस्ट टू गेट द नॉलेज. तो मुझे कहीं से कुछ होप्स थी कि मे बी इफ़ दे आर टेलिंग कि वो प्लेसमेंट देंगे तो शायद दे दे. सो बेसिकली ना फ्रैंकफिनियंस करते क्या है, वो लोग ना स्टूडेंट्स को फेक प्रॉमिस देते हैं. उनके पास वो बुक्स होती हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ जो कि बिल्कुल ट्रैश है. जब आप मतलब मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे मैं बता रही हूँ लोग होंगे फ्रैंकफिन वाले जिन्होंने रद्दी में डाला हुआ वो बुक्स को, किसी काम की नहीं है. वो लोग वहाँ पढ़ाते हैं, वो आपको स्विमिंग क्लासेस दे रहे हैं, ठीक है. कुछ स्किल्स तो इट्स गुड टू गेट इफ़ अगर आपको मिलता है, जस्ट लाइक स्विमिंग, ठीक है. एंड देन कम्युनिकेशन भी सिखा रहे हैं, वो सब चीज़ें आप घर पे सीख सकते हो वैसे तो. बट हाँ, लेकिन अब बहुत सारे लोग यार गाँव से ऐसी जगह से आते थे वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, एंड उस होप से कि यार 7 और 8 मंथ के बाद हम लोगों को प्लेसमेंट मिलेगा. एंड मैंने तो 5वें महीने में ही इंस्टीट्यूट छोड़ दिया था, बिकॉज मुझे ना वो फील नहीं आ रहा था कि मतलब यहाँ पे कुछ होगा. एक तो मैं पहले से पता था मुझे, स्टिल मैंने लोन लिया. देन उसके बाद क्या था कि जब मैंने वहाँ पे कुछ चीज़ें मतलब बेसिक जो मुझे नॉलेज चाहिए थी वो मुझे मिल गई है. अभी मुझे ऐसा लगने लगा कि यार यहाँ पे रहना मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है मेरे लिए, बिकॉज मुझे मालूम था कि ठीक है नहीं होगा, ये लोग तो प्लेसमेंट नहीं देंगे. और आपको वो ना 7-8 महीने तक का जो भी वो कोर्स का आपको ड्यूरेशन बताते हैं, 1 ईयर मे बी 1.5 ईयर, वो उसमें आपसे कंप्लीट अगर कुछ फीस चार्ज कर रहे हैं तो वो उसका बेसिक आपको क्लास दे देते हैं. क्लासेस होती हैं नॉर्मल जैसे कि सारे इंस्टीट्यूट में होता है. एंड देन जब बात आती है प्लेसमेंट की तो वो करते क्या हैं, वो आपको पहले तो पढ़ाते रहेंगे. देन कोई इंस्टीट्यूट में वो बोलते हैं कि ठीक है आज हमारे पास इंडिगो के लोग आए हैं या फिर आज हमारे पास एयर इंडिया का स्टाफ आया है जस्ट टू हायर यू, तो वो आपका स्क्रीनिंग कराते हैं. अभी स्क्रीनिंग में जो आपकी एचआर हैं वही आपका स्क्रीनिंग लेंगी, विच इज़ नॉर्मल अ बेसिक इंट्रोडक्शन. देन आपका BMI वो चीज़ें रिक्वायरमेंट, एंड देन आपका ग्रूमिंग एंड ऑल, ये सब परफेक्ट होना चाहिए, जो कि नॉर्मल है, जो मतलब आपको पता है कि वो तो स्क्रीनिंग राउंड में हो जाता है जब आप इंटरव्यू देने जाते हो किसी भी एयरलाइंस में. तो वो सब चीज़ें करते हैं. एंड देन वो आपको बहुत टाइम तक होल्ड पे डाल देते हैं. बच्चे वेट कर रहे हैं कि यार हमने तो स्क्रीनिंग भी दे दी है इस एयरलाइंस की, अभी तक कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा है. ये सब फेक है, सब स्कैम है. डू नॉट गो ऑन दैट स्कैम. जाना भी मत कभी. फ्रैंकफिन तो ज्वाइन इसलिए मत करो बिकॉज ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है. आपको वो फेक प्रॉमिस दे तो देते हैं कि ठीक है आप आओ हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लो, ये फीस है, आप इतना पढ़ोगे, हम आपको पढ़ाएंगे. मैं इस चीज़ से अग्री कर रही हूँ कि कुछ चीज़ जो वो आपको सिखाते हो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, कि ठीक है वो आपको स्विमिंग सिखा रहे हैं, आपकी पर्सनल स्किल्स पे आता है, वो कम्युनिकेशन सिखा रहे हैं, पर्सनल स्किल्स पे आता है. बट वट अबाउट दैट फेक प्रॉमिस जो वो आपसे करते हैं अबाउट प्लेसमेंट.
और जब आप स्क्रीनिंग दे देते हो और फिर आपका रिजेक्शन हो जाता है एंड देन आपको वो रीज़न क्या देते हैं, दैट यू आर नॉट सो गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स, सो दैट्स वाई दे रिजेक्टेड यू, या फिर आपका ग्रूमिंग अच्छा नहीं था तो दे रिजेक्टेड यू। अगर दिस इज़ द रीज़न तो आपका वहाँ पे क्या रोल है? मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस कि आप खुद सोचो, जब आप किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो इस होप से कि वहाँ पे प्लेसमेंट होगा एंड वो आपको ये रीज़न देते हैं कि आप नहीं हो कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छे या आपका ग्रूमिंग अच्छा नहीं है, तो आपने 1 साल तक उस स्टूडेंट पे झक तो नहीं मारी है, राइट? अगर आपके इंस्टीट्यूट में कोई बच्चा पढ़ रहा है एंड यू आर चार्जिंग मनी, ठीक है, इस बिहाफ पे कि आप उनको प्लेसमेंट दोगे, तो आप उनको ये रीज़न कैसे दे सकते हो कि आर नॉट गुड इन कम्युनिकेशन? अगर वो नहीं है कम्युनिकेशन में अच्छा, अगर उसका ग्रूमिंग अच्छा नहीं है, तो आपने 1 साल तक उस बच्चे पे क्या वर्क किया है? तो डू यू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स? तो ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे एंड देन वो आपको क्या जॉब देते हैं दैट यू आर ऑल्सो वेयर। स्टिल मेरे भी कॉन्टैक्ट में अभी भी मेरे एक तो कोई HR है फ्रैंकफर्ट का जो अभी भी पोस्ट करते हैं जॉब्स, एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब दे आर पोस्टिंग कि ग्राउंड स्टाफ में, ठीक है, अभी हायरिंग आई है तो ग्राउंड स्टाफ में जिसको चाहिए आप यहाँ पे आके इंटरव्यू दो, ठीक है, ग्राउंड स्टाफ की प्लेसमेंट चाहिए, होटल में जॉब करके एज अ रिसेप्शन कोई पोजीशन है या कोई भी पोजीशन है उसके लिए कोई जॉब आती है तो वो आपको उसमें दे रहे हैं। तो यार आप लोगों ने फ्रैंकफर्ट कोई ग्राउंड स्टाफ की जॉब लेने के लिए, कोई होटल में जॉब करने के लिए तो नहीं आप पे फीस भरी है, नहीं आपने फ्रैंकफर्ट किया है। अगर आप फ्रैंकफर्ट कर रहे हो तो ओनली बिकॉज यू वांट टू बी अ कैबिन क्रू, राइट? तो कैबिन क्रू बनने के लिए जब आप वहाँ पे फीस दे रहे हो, पे कर रहे हो और वो आपको प्लेसमेंट का प्रॉमिस दे रहे हैं, देन वो आपको ग्राउंड स्टाफ में क्यों जॉब दे रहे हैं? आप कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ से ज़रूर सीखोगे, बट आप इतने परफेक्ट बन के नहीं निकलोगे फ्रैंकफर्ट से बाहर कि आप बोलोगे येस आई एम अ फ्रैंकफर्टियन स्टूडेंट और ठीक है मेरा प्लेसमेंट इन्होंने दे दिया। दिस सारी चीज़ें, ये दुनिया ऐसी है, या सब होता रहता है यहाँ पे। सो दिस इज सच अ कॉमन थिंग आई नो, बट अगर आप बहुत नए हो, आपको नहीं पता है, आपको इस छोटे से शहर से रहने वाले हो और आपको लगता है कि फ्रैंकफर्ट जैसा इंस्टीट्यूट जो कि इतना फेमस है, जिसके इतने सारे इंस्टीट्यूट है ऑल ओवर इंडिया, वो आपको क्या देगा? प्लेसमेंट देगा? तो वो बिल्कुल भी नहीं देगा। आपको कुछ चीज़ सीखनी है, अगर आपको ग्रूमिंग सीखनी है, आपको स्विमिंग सीखनी है, आप ऐसे ही रैंडम किसी जगह से स्विमिंग सीख लो अलग से, दैट इज़ गुड टू एड ऑन योर रिज्यूमे। आइदर आप ले सकते हो फर्स्ट एड का ट्रेनिंग, दैट इज़ ऑल्सो गुड टू एड ऑन योर रिज्यूमे, या फिर आप कम्युनिकेशंस खुद अपना अच्छा कर सकते हो, या फिर आप इंग्लिश इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, या दैट इज़ ऑल्सो फाइन, एटलीस्ट आप वहाँ से कुछ सीख के निकल रहे हो। बट फ्रैंकफर्ट हो गया, एवलॉन हो गया और ऐसी जो अकेडमीज जो आपको प्रॉमिस दे रहे हैं कि आपको कैबिन क्रू बनवा देंगे एंड देन नहीं करवा रहे हैं, देन आपको ग्राउंड स्टाफ एंड ऑल की जॉब दे रहे हैं, तो दैट इज़ टोटली अ वेस्ट ऑफ मनी। वहाँ पे पैसे भरने का क्या फ़ायदा जहाँ से आप ज़ीरो नॉलेज लेके आ रहे हो। एंड सेकंड चीज़, अगर आप वहाँ पे नॉलेज के लिए ही जाते हो ना, जैसे हम लोग कॉलेज में भी एडमिशन लेते हैं और हमें पता है कि हमें मालूम है कि हमें कॉलेज प्लेसमेंट नहीं देने वाला, चाहे हम कोई भी कोर्स कर रहे हैं, बट हम वहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं बिकॉज हमें एटलीस्ट नॉलेज तो मिल रही है। तो फ्रैंकफर्ट में ना आपको जो नॉलेज मिल रही है वो नॉलेज किसी काम की नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आपको वो कुछ मेन जो जैसे अगर वो आपको ऐसा कुछ सिखा रहे हैं फर्स्ट एड वगैरह जो कि आपको बहुत बियॉन्ड लेटर ऑन तक काम आए, सर्टिफिकेट दे, इवन फ्रैंकफर्ट का सर्टिफिकेट भी काम नहीं आता है गाइज। आप अपने जब इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि आई हैव डन द होटल मैनेजमेंट कोर्स फ्रॉम दिस एंड दिस इंस्टीट्यूट और आई हैव डन एविएशन का कोर्स। वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जो यहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं, और ये किसी काम का भी नहीं है। लेटर ऑन आप खुद वो मेंशन करना छोड़ दोगे कि आप इंस्टीट्यूट से आए हो कुछ सीख के, बिकॉज वो है ही नहीं किसी फ़ायदे का। तो इसीलिए इट्स बेटर टू नॉट गेट इनटू द ये पैसे वैसे भरने वाली चीज़ों में बिल्कुल मत जाना। बिलीव ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ, इन योर स्किल्स ओनली। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम है, उसमें आप वर्क करो, दैट इज़ टोटली फाइन। आपको फर्स्ट एड की नॉलेज चाहिए, आप वो सीख सकते हो, एटलीस्ट अ एडवांटेज टू बी अ कैबिन क्रू। ऑल्सो स्विमिंग स्किल्स अगर आपको जानी है, स्विमिंग सीखनी है, दैट इज़ ऑल्सो एड ऑन एडवांटेज, आप ले सकते हो। बट इसके अलावा सारी चीज़ें टोटली वेस्ट है। तो अपने पैसे आप ऐसी जगह बिल्कुल मत भरिए जहाँ पे आपको ऐसे प्रॉमिस दिए जाते हैं। बट हाँ, अगर आपके कोई होप्स नहीं है, अगर आप नहीं कोई होप बिना होप के जा रहे हो इस इंस्टीट्यूट में और आपको जाना है जस्ट टू गेन नॉलेज, दैट इज़ अप टू यू कि आपको अपने पैसे ऐसी जगह लगाने हैं, तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। सो आई गेस आप मेरी वीडियो ने आपको कम सम हाउ हेल्प किया होगा, आपके जो दिमाग का डाउट है वो क्लियर किया होगा। एंड स्टिल अगर आपको लग रहा है ना कि कोई चीज़ है, डाउट है, तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। और भी कोई चीज़ की वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीक में अगली वीडियो के साथ आपको मिलूंगी, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, नमस्ते।